जय हिंद मेरे प्यारे शेर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आज एक और नई वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, मैंने अनाउंसमेंट किया था कि आप सभी को मॉर्निंग तक के टाइम पे रीजनिंग की क्लास मिलेगी, लेकिन मैंने प्लान को बदल दिया है। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको मैथ फाउंडेशन की क्लास मिलेगी। मैथ फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ सर जी? तो मैथ फाउंडेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, जड़ से एकदम जीरो लेवल से मैथ आपको मैं सिखाऊंगा। कुछ ऐसी चीजें जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के रखे लेकिन भूल गए हैं, उन सभी चीजों को मैं आज इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। ये सीरीज बहुत लंबी है साथियों, जितना भी मैथ के अंदर होता है फाउंडेशन के अंदर पूरा मैं पढ़ाऊंगा। आज जो अपनी क्लास है वो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की पहली क्लास है साथियों, इसलिए अध्याय 1 है। अध्याय 1 का पहला भाग है साथियों, पाठ का नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि हर एक बार मैं उस वीडियो को जो नई तरीके से लाने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखिएगा। और सभी क्लासेस आपकी चालू हो गई हैं। मॉर्निंग में आपको क्या मिलता है? मैथ फाउंडेशन की बैच। शाम को आपको मिलता है क्लास 9 मैथ का बैच। मॉर्निंग में 7 बजे आपको यूट्यूब मोटिवेशन अड्डा पे जीके की क्लास मिलती है। शाम को 6 बजे ब्रजेश साइंस अड्डा पे आपको एक साइंस की क्लास मिलती है। तो सारे क्लासेस हमारे चालू हो गए हैं। अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार जो पढ़ रहा है और हमसे दूर है, अगर वो अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहता है तो हमारे साथ जोड़िए, गारंटी के साथ आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चलिए शुरू करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे एक नई लाइन के साथ। कि मेरे प्यारे साथियों, मैं यही हर बार बोलता हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर से बोलूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हारेंगे नहीं। तो आइए शुरू करेंगे आज इस एपिसोड को। मेरे प्यारे साथियों, इस पाठ का नाम क्या है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आज मैं आपको दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हैं, इसीलिए टॉपिक है आज का संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए, टाइप्स ऑफ नंबर में जो सबसे पहले जो संख्या आती है आपकी, वो साथियों आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या कहते किसे साथियों? तो वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। याद रखिएगा, वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए, किन्हीं वस्तुओं के गिनने के लिए उपयोग किया जाता है, वो प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब मान लेते हैं कि आपसे कोई पूछा कि आपके क्लास में कितने लड़के हैं, कितने लड़के हैं, ये थोड़ा बता देंगे इतने लड़के हैं, इतने लड़के हैं। यही नंबर दोगे, 5 लड़के, 10 लड़के, जितने भी होंगे उतने बताओ। तो क्या है? नंबर से। तो गिनने की संख्याएं जो होती है उन्हें प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और जीरो कभी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रीजन सीखने के लिए देखिएगा, जीरो प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं हो सकता। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए उपयोग किया जाता है। अब बताओ, कोई वस्तु है तो जीरो वस्तु तो होगी नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, जीरो कभी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है मेरे प्यारे साथियों? 1 है। ध्यान रखिएगा, संख्या 1 है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी अगर बोल दिया जाए इन्फिनाइट, मतलब अपरिभाषित, इसका कभी अंत होता नहीं। क्या आपको लगता है कि संख्याओं का अंत होता है? जी नहीं, संख्याओं का अंत नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित, मतलब अभी तक पता ही नहीं चला। आइए बात करते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखिए साथियों, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। में एक बार लिख देता हूं आपको, फिर वही मार्कर मेरे हाथ में आ गया। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं?
होल नंबर्स, पूर्ण संख्या को होल नंबर्स बोलते हैं। और साथियों याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या को जब जीरो को सम्मिलित करके गिना जाता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को इंक्लूड करके, जीरो को सम्मिलित करके गिना जाता है तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। सही मैंने बोला गलत? गलत बोल सकते, उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या तो जीरो को छोड़कर जितनी भी अनंत संख्याएं हैं, जीरो को छोड़कर दुनिया की जितनी भी संख्याएं जिनको गिनने के लिए उपयोग किया जाता है वो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित करके जीरो को जब गिना जाता है उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। सभी याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। याद रखिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। याद रखिएगा, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन कभी भी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। याद रखिएगा, सीखने को क्या मिल रहा है? आप लोग महसूस कर रहे होंगे जरूर। आइए पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। साथियों क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर दो प्रकार के होते हैं साथियों, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। वे संख्याएं जिन पे प्लस लगा होता है, मान लेते हैं कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे +1, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अगर यहाँ -2 लिखा है तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। मतलब अगर माइनस है साथ में तो नेगेटिव इंटीजर होगा, अगर प्लस है तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। समझ में आ रहा है? पूर्णांक दो प्रकार से, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक। पूर्णांक किसे कहते हैं साथियों? तो प्राकृतिक संख्याओं के रूप को ही पूर्णांक कहा जाता है। लेकिन पूर्णांक, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं ही पूर्णांक बनती हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों पूर्णांक प्लस और माइनस हो सकता है। इस बात को नोट करके लिखिएगा। आगे आपका है परिमेय संख्या। जितने भी मेरे प्यारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो परिमेय संख्याओं से परिचित होंगे, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया। लेकिन फाउंडेशन बैच चल रही है, फाउंडेशन मैथ की क्लास चल रही है, तो जरूर मैं आपको सारी चीजें नंबर टू नंबर, स्टेप टू स्टेप बताऊंगा जरूर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं उसे कहते हैं साथियों, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है तथा P और Q पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0, तभी आपका होगा परिमेय संख्या। जैसे ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब शर्तें क्या है? क्या यहाँ पे नियम दे के रखा है? शर्तें ये कि जो P/Q है वो आपके पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल 0, और Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि मेरे प्यारे साथियों वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में, जिनको बटे के रूप में लिखा जा सकता है, जिनको लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब वे संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। फिर से सुनिएगा, वे संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जाता है लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्या। चलिए फिर लिखा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। P/Q है, और इस P/Q मतलब ना लिखा जा सके। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा साथियों, रूट में वे सभी संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता है, जिनका क्यूब रूट नहीं होता है। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, वे सभी संख्याएं रूट के अंदर जिनका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4 रूट, 5th रूट नहीं होता है, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं मेरे प्यारे साथियों? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। या वे संख्याएं या जिनका दशमलव प्रसार
अशांत और अनावर्ती होता है वो भी अपरिमेय संख्याएं होती है। अब सवाल उठता है ये अशांत और अनावर्ती क्या? इसके लिए मैंने एक वीडियो चैप्टर फर्स्ट का बना के रखा है क्लास 9th वाले पेज में, वहां पे जाकर आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आगे आपके लिए वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों, याद रखें, वे संख्याएं जो परिमेय हो या अपरिमेय हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि साथियों दुनिया का मुझे लग रहा है कि सारी संख्याएं उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। भाई परिमेय दुनिया में दो ही संख्याएं ज्यादा प्रचलित है, परिमेय और अपरिमेय। अब वास्तविक में क्या बता पा रहा है? वास्तविक डिफिनेशन ये होती है कि वे संख्याएं जो परिमेय हो या अपरिमेय हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि आपको इसमें रूट वाला भी मिल जाएगा, 1 2 3 4 भी मिल जाएगा, निगेटिव भी मिल जाएगा, पॉजिटिव भी मिल जाएगा, ये सारी संख्याएं होती हैं। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 से पूर्णतः विभाजित का मतलब कि अगर उन संख्या को आप 2 से विभाजित कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, तो उसमें एक भी शेषफल ना बचे, केवल 0 शेषफल बचे। तो वे संख्याएं जिनको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या के उदाहरण के लिए आप यूज कर सकते हैं 2, 4, 6, 8, बहुत सारी संख्याएं, अनंत संख्याएं। उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोल सकते हो? ऑड नंबर। और विषम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। फिर से सुनिएगा, सम संख्या क्या थी? जो पूर्णतः विभाजित हो जाए 2 से, और विषम संख्या जो पूर्णतः विभाजित ना हो। ध्यान से, जो पूर्णतः विभाजित ना हो मतलब अगर किसी संख्या को आप 2 से विभाजित कर रहे हैं और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो होगा सम संख्या, और रिमाइंडर 0 को छोड़कर और कुछ भी आ जा रहा है तो विषम संख्या होगी। तो याद रखिएगा, अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो सम संख्या होगा। अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 को छोड़कर और कुछ भी आ जाता है तो विषम संख्या होगी। आई होप आप सीख रहे होंगे कुछ बेहतर मेरे साथ। आइए अगला संख्या आपका अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है वो इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं भैया? तो प्राइम नंबर में सम और विषम कई सारी संख्याएं आ जाती हैं। ध्यान से देखिएगा, वे संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड, वे संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक उदाहरण तो ये हो गया, मतलब एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा, वे संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं की संख्या से विभाजित हो। याद रखिएगा, वे संख्याएं जो केवल 1 तथा स्वयं की संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर से सुनिएगा, मैंने 2 डिफिनेशन बताया आपको। वे संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं की संख्या से विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। याद रखिएगा हमेशा बुद्धि में। उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। अभाज्य संख्या का उदाहरण आप बहुत सारे दे सकते हैं। 3 दे सकते हैं, 5, 7, आपका 11 हो जाएगा, 13, 17, 19, 23, ऐसे बहुत सारे डाटा, बहुत सारे संख्याएं हैं क्योंकि अभाज्य संख्याएं आपके लिए होती हैं। तो अभी तक जो आप लोग सीख रहे हैं, क्या आप लोग बेहतर लग रहा है कि मैथ फाउंडेशन बैच सफल होगा? ये मैंने बैच इसलिए शुरू किया साथियों कि जो आप पढ़कर भूल गए हैं वो भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उसकी क्लास भी होनी चाहिए, सभी की व्यवस्थाएं होंगी, बस आप लोग धैर्य बनाए रखें। आगे देखते हैं, आगे क्या भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स।
भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब इसे इसके डिफिनेशन ध्यान से देखिएगा। वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड मतलब 3 मान, वे संख्याएं जिनका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होता है वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे वे संख्याएं जिनका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होता है वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक तो परिभाषा ये हुई। दूसरी परिभाषा साथियों, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं की संख्या को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। याद रखिएगा, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। बहुत सारी संख्याएं साथियों। तो इसी प्रकार से मेरे साथ आप बने रहेंगे तो बहुत कुछ आपको सिखाने का मैं प्रयास करता हूँ और बहुत कुछ सिखाने की मेरी कोशिश रहती है प्यारे साथियों। आगे देखते हैं, लिखा सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, सह देखिए अभाज्य तो मैंने आपको बता दिया जो किसी से भाज्य ना हो, तो केवल एक और स्वयं की संख्या से विभाजित हो पूर्णता। अब सह अभाज्य एक ट्रिक में बताऊंगा, वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो। याद रखिएगा, ये मैं लिख कर बताता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। वे संख्याएं जिनका HCF केवल 1 होता है वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती, याद रखिएगा, वे संख्याएं जिनका HCF केवल 1 होता है वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे बहुत सारी संख्याएं हैं, आप 1 3 ले लो, 1 3 ले लो भैया, 5 9 ले लो, मतलब जिनका HCF 1 आया वे सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभी तक जो मैंने संख्याओं के प्रकार में टोटल 10 से 11 संख्याएं जो मैंने आपको बताई है, आप लोग शायद पहले से जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो फिर भी मैंने कोशिश की है कुछ ना कुछ आपको नया देने की। मैं टॉपिक्स को पहले लिख लेता हूं जिससे कि आपका समय बच पाए। मैं लिखकर नहीं बताता, मैं बहुत कम लिखकर बताता हूँ। लेकिन माइंड जो अभी तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया वो सही बात है। अगर आपको लिखने की आदत है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, मेरी बताई गई बातों को आप लिख लीजिए। और मैं विश्वास रखता हूँ इस चीज़ पे लिखने वालों की कि अगर आप लिख कर जरूर याद कर पाते तो बहुत अच्छी बात है साथी। कैसा लगा ये वीडियो? मैथ फाउंडेशन बैच का पहला वीडियो और नंबर सिस्टम अध्याय फर्स्ट का पहला वीडियो। ये वीडियो मैं ऐसा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची होगी और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन दुनिया भर में तमाम लोगों के साथ पहुँच जाए। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए। अगर अभी भी आप लोग सोच रहे हैं कि पढ़ाई में डिले हो रहा है और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आइए आप सभी का स्वागत है ब्रिजेश स्टडी अड्डा के कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन सेंटर में। बहुत बेहतर हम लोग आप सभी के साथ काम करेंगे, आपकी इम्प्रूवमेंट हमारी सफलता होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और एक दिन मंजिल के पास जरूर पहुंचेंगे। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को साथ शेयर करके चैनल पे अगर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।